प्रश्न है, गैर निष्पादन संपत्ति से निपटने और क्रेडिट क्षमता बनाने के लिए किस उच्च स्तरीय समिति ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? उत्तर है सुनील मेहता समिति ने। अगला प्रश्न, भारत में किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर है निवल राष्ट्रीय आय को। अगला प्रश्न, स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले नौरड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे समूचे देश में कब शुरू किया गया? उत्तर है 1982-83 के दौरान। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दरों को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाती है। अगला प्रश्न, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता? उत्तर है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण। जनसांख्यिकी लाभांश है 15 वर्ष से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। अगला प्रश्न, LVS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LVS क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना। अगला प्रश्न, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज की अदायगी। अगला प्रश्न, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर मोरिस डी मोरिस। अगला प्रश्न, विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने आभासी मुद्रा बिटकॉइन को विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? एल सेल्वाडोर। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल। अगला प्रश्न, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न, चूहे को मारने की दवा जिंक फास्फेट। अगला प्रश्न, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख क्या सकता है? नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। कुनैन सिकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल में। अगला प्रश्न, बायोलॉजिकल रिस्ट फेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटनों के जोड़ों का। अगला प्रश्न, कांसा मिश्रित धातु है तांबा एवं टिन का। अगला प्रश्न, पाइड हीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? उत्तर है विकिरण के घटकों को। अगला प्रश्न, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं फास्फोरोसेंस एवं बायोल्यूमिनिसेंस। अगला प्रश्न, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? और रक्त। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक। अगला प्रश्न, बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करती है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेग विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। अगला प्रश्न, शब्दों को वाक्यों के क्रमानुसार लगाने के नियम को क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास। अगला प्रश्न, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? उत्तर है आत्म प्रेम। अगला प्रश्न, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? उत्तर है 8। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है मैकडूगल का। अगला प्रश्न, प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं हेनरी क्लाडवेल कुक। अगला प्रश्न, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं,
समूह की अनुरूपता का। अगला प्रश्न, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है मूर्त सोच। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? उत्तर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जा सकता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। अगला प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है दिक् संप्रेषण। विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना किस रूप में जाना जाता है? एनकोडिंग। अगला प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक संचार की सफलता पर निर्भर करता है आपसी विश्वास व समझ। अगला प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक संरचना में पक्षकार महत्व देते हैं सूचनाओं के भावार्थ को। अगला प्रश्न, किस समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार हैं? किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार हैं सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। अगला प्रश्न, एनकोडिंग चैनल और डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं? संचार सिद्धांत के। अगला प्रश्न, मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता अंतर्वैयक्तिक संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? उत्तर, अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, अवकाश न देने पर कर्मचारी द्वारा प्रबंधक पर हमला जैसी समस्या को किसके द्वारा हल हो सकती है? भावनात्मक समझ द्वारा। अगला प्रश्न, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में। अगला प्रश्न, 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? उत्तर है 32वां। अगला प्रश्न, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? मेरी लीला रो। अगला प्रश्न, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? उत्तर है क्रिकेट। अगला प्रश्न, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1881 में। अगला प्रश्न, पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? 1877 में। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? अंजलि राजगोपाल। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? CK नायडू को। अगला प्रश्न, फुटबॉल के एक गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 24.66 फीट। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को।